तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 का ग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इकाई 1 और इकाई 1 का क और इकाई 1 का ख का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन पढ़ेंगे और इस चैप्टर का A to Z है ना क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो देखिए ये रहा अभ्यास के प्रश्न, सही विकल्प को चुने। तो देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, ठीक ना। ये नेट से PDF डाउनलोड किए हैं। ठीक है, किताब तो है नहीं मेरे पास, तो चलिए आपको PDF से बताते हैं जो आपके लिए है ना टाइप कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न, कई सारे विकल्प दिए हुए 4 गो, एक सही है। सही विकल्प को चुने। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो हेमाटाइट है ना, ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, अयस्क कहते हैं जो जमीन के अंदर से ना जो पदार्थ निकालते हैं, चट्टान निकालते हैं, और जिससे है ना विभिन्न प्रकार के तत्वों को निकाला जाता है। ठीक है, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट है ना, ये मैग्नीज का है। ठीक है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम है ना बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अब देखिए बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो बायोटाइट है ना, ये अभ्रक है। ठीक है, बायोटाइट से है ना क्या निकलता है? अभ्रक। अब देखिए सही मिलान कर लिखें। तो देखिए ये इधर खनिज है और इधर अयस्क है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा, देखिए लोहा किससे निकलेगा, कौन सा अयस्क है? तो हेमाटाइट से निकलेगा। और मैग्नीज किससे निकलेगा? ये रोडोनाइट से निकलेगा। और अभ्रक है ना किससे प्राप्त होगा? हमें बायोटाइट से प्राप्त होगा। और तांबा कोबालाइट से प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्द में। ठीक है, देखिए खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए खनिजों को है ना धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए धात्विक खनिजों में ना धातु पाया जाता है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं पाया जाता, जैसे चूना पत्थर। ठीक है, तो कोई धातु नहीं मिलता है उसमें। देखिए अयस्क किसे कहते हैं? देखिए जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे जमीन के अंदर है ना, जैसे ये चट्टान है और ये चट्टान है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि लोहा ना, मान लेते हैं कि लोहा है 90%। ठीक है, और इसमें है लोहा 20%। दोनों को निकालने में ना मान लेते हैं कि खर्चा, ठीक है, समान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको निकालेंगे 90% वाला होगा कि 20% वाला होगा? तो 90% वालों को निकालेंगे। तो ये हो गया अयस्क का कम खर्चा में जिसको निकाल सकते हैं ना, लाभ। मान लेते हैं कि 20% वाला निकाला। ठीक है, और इसे लोहा में निकला, लोहा में क्या निकला? 20% निकला। अब ये लोहा का दाम है ना, अगर हम बेचेंगे तो मान लेते हैं कि 1 लाख मिलेगा। ठीक है, 1 लाख रुपया मिलेगा। और अगर हमको ये चट्टान से यानी जमीन से खुदाई करेंगे, चट्टान निकालेंगे, फिर फैक्ट्री ले जाएंगे, फिर ये 20% लोहा निकालेंगे। इसको निकालने में ही हमको लग गया, मान लेते 1.5 लाख, 1.5 लाख लग गया। और इसको इसको बेचेंगे तो 1 लाख मिलेगा। तो ये फायदेमंद सौदा है? तो नहीं। तो इसको क्या करेंगे? इसको जैसे है ना जैसे छोड़ देंगे। और लोहा किससे निकालेंगे? इस चट्टान से निकालेंगे। तो क्योंकि इससे लाभ हो रहा है, यानी क्या लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसी को अयस्क कहते हैं। तो इस चट्टान को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाती है। मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो मैग्नीज तो धातु है, तो इसका उपयोग होता है जंगरोधी इस्पात बनाने में। जंगरोधी, इसको मिलाया जाता है ना इस्पात में, तो जंग नहीं लगता है। बैटरी बनाने में होता है, फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, माचिस उद्योग में होता है, तथा कीटनाशक बनाने में होता है। ठीक है, कीटनाशक। भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखें। अभ्रक कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में होता है? देखिए भारत में अभ्रक है ना झारखंड के कोडरमा में होता है, गिरिडीह में होता है, हजारीबाग होता है, बिहार के मुंगेर में हो गया, नवादा हो गया, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर जिलों में होता है। तो जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिला कहाँ है? राजस्थान में। देखिए बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हैं? तो अभी मैचिंग में आपको पढ़ाया था। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग आपको पता ही होगा। देखिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग है ना, इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है, फिर विद्युत उपकरण बनाने में होता है, बहुत सारा सामान बनता है। ठीक है, विद्युत उपकरण, बिजली,
जिसमें बिजली का उपयोग होगा। उसके बाद सीमेंट उद्योग में होता है और वायुयान इत्यादि में होता है। तो वायुयान का बहुत सारा पार्ट है ना, इससे बनता है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। तो पहला है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। ठीक है ना, तो वैसे चट्टानों के बारे में लिखना है जहाँ से जिसमें से ना लोहा मिलता है। तो कहाँ कौन कौन सी जगह में मिलता है। तो भारत में लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क से लोहा निकलेगा। तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे क्या क्या है, उड़ीसा का क्योंझर है, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़। ठीक है, ये उड़ीसा में है। तो यहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है जमीन के अंदर से। झारखंड का गुआ हो गया, नोआ मुंडी, जामदा। और महाराष्ट्र का जो है ना, चांदा से निकलता है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर से, दुर्ग से एवं बस्तर से। और मध्य प्रदेश का जबलपुर हो गया। कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी। ठीक है, तो ये सब जगहों से लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला है, भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। देखिए, भारत में मैग्नीज के उत्पादन में ना उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, मयूरभंज। और महाराष्ट्र का नागपुर हो गया। और भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का हो गया चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलारी। ये हो गया आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम और एवं कोडप्पा क्षेत्र, है ना। ये क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। और छत्तीसगढ़ का अगर बोले बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र मैंगनीज के उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होता है, बाकी क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए, विश्व के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। विश्व पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तांबा उत्पादन में ना अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, अमेरिका के ऊपर ही कनाडा है, चिली का चुकीका माटा, मध्य चिली का एल तेनियंस, और जाम्बिया का मुफिल आरा। और जायरे का कटांगा क्षेत्र क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है मतलब क्या, यहाँ पर तांबे का ज्यादा उत्पादन होता है पूरे विश्व में। अगला देखिए, खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। खनिजों का उपयोग किस किस चीज में होता है। देखिए, कोयला हो गया, कोयला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से होता है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब प्राप्त होता है। मोमबत्ती, तो मोम प्राप्त होगा, उससे मोमबत्ती बनेगा। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस से क्या होता है, एलपीजी गैस और सीएनजी गैस बनता है। सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा का उपयोग जैसे ऑटोमोबाइल, जिसको कार बोलते हैं, कार बोलिए, बोलेरो, जितना सारा है ना चरपहिया वाहन, तो ये ऑटोमोबाइल कार हो गया। हवाई जहाज, बर्तन, सिक्के और तार जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने में किया जाता है। जैसे होता है ना तांबा का तार। ठीक है, तांबा का तार हो गया। और लोहा का तो विभिन्न प्रकार का सामान बनता ही है, ये सब चीज। अब देखिए, भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। अभ्रक, तो देखिए, भारत में अभ्रक है ना, झारखंड के कोडरमा में मिलता है, गिरिडीह, हजारीबाग में, और बिहार के मुंगेर में और नवादा में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, और राजस्थान की बात करें तो जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिलों में मिलता है। तो देखिए, देश में अभ्रक का कुल भंडार है ना लगभग 59,000 टन है। ठीक है, 59,000 टन। और इसका उत्पादन पता 1958 में 32,000 टन था, तथा 1991 में 14,000 टन था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया। और 2002 से 2003 में ना 12,000 टन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।